हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम बात करने वाले हैं पाइप्स की। एंगुलर के अंदर पाइप्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ जो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले यही देखने वाले हैं पाइप्स होते क्या है। पाइप्स को हम स्ट्रिंग के साथ, डेट के साथ, एक स्लाइस के साथ और क्रंची के साथ यूज़ करके देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ होती है, सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पाइप होती क्या है। जब भी आप कोई टेक्स्ट फॉर्मेट लेते हो, डेट लेते हो, कई बार आपको ऐसा होता है कि उसको चेंज करना पड़ता है। डेट फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, स्ट्रिंग को छोटे से बड़ा करना पड़ता है, करेंसी चेंज करनी पड़ती है। कई बार कोई एक लंबी स्ट्रिंग है उसको बीच में से तोड़ना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप मैनुअल फंक्शंस बनाते हो। ठीक है, अब एंगुलर आपको ऐसे कुछ सिंटैक्स और एक ऐसे कीवर्ड्स देता है जिनकी हेल्प से आप इजीली वो काम कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने खुद के फंक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है। पाइप्स यूज़ कैसे होती हैं, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताऊँ सबसे पहले कि कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेम ले लिया मैंने। नेम के बाद मैं एक यहाँ पे इस तरीके से पाइप लगाऊंगा और ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, जो भी मेरा ऑपरेशन होगा स्ट्रिंग के ऊपर, राइट। स्ट्रिंग के ऊपर भी हो सकता है, डेट के ऊपर भी हो सकता है, जिस मर्जी की चीज़ के ऊपर हो। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं पाइप्स के साथ में। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि हमें जब कोई भी फॉर्मेट चेंज करना होता है किसी स्ट्रिंग का, डेट का या करेंसी वगैरह चेंज करनी होती है, तब हम पाइप यूज़ करते हैं, राइट। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, राइट। लेट्स से मेरे पास एक प्रॉपर्टी है नेम, और नेम में यहाँ पे है अनिल सिद्धू, राइट। अब इसको मैं शो करवाना चाहता हूँ मेरे कंपोनेंट के ऊपर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2 टैग, और यहाँ पे बेसिकली मैं नेम लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे नेम लिखूँगा हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। बट फिर मुझे ध्यान है कि यार मुझे ये तो कम्प्लीटली कैपिटल चाहिए। ठीक है, कि अनिल सिद्धू पूरा पूरा कैपिटल नेम चाहिए। तो मैं अब एक फंक्शन बनाने बैठूंगा और बाद में उसको अप्लाई करूँगा, तो ये काफ़ी लॉन्ग लेंथी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब उसके लिए एंगलर हमें ऑलरेडी पाइप्स देता है, तो हम एक यूज़ करेंगे पाइप, और यहाँ पे लिखेंगे अपर केस, अपर केस। ठीक है, और जैसे हम अपर केस लिखेंगे और जब आउटपुट चेक करेंगे तो ये हमारा कैपिटल केस के अंदर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसके अंदर टाइटल केस भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब देखिए ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एरर आ गया, और एक्चुअली टाइट केस आता है यहाँ पे। ठीक है, तो टाइटल केस लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और बाद में चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल दिख गया। अब कुछ अगर एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ कि यहाँ पे आई कैपिटल है बीच में और बाद में यू कैपिटल है, और इनको भी चेंज करवाना हो तो ये भी इसके साथ अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, देखोगे आप, राइट। तभी मैं टाइटल केस में दिख रहा है। और अगर स्मॉल केस के अंदर लिखना हो तो हम यहाँ पे लोअर लिख देंगे, लोअर केस, इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन हो गए स्ट्रिंग के। अब डेट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेट्स से कि हमें आज की डेट प्रिंट करवानी है, टुडे की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेता हूँ टुडे करके, और टुडे के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज डेट लेता हूँ बेसिकली आज की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट डॉट नाउ। ठीक है, अब मैं डेट डॉट नाउ फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे, और अब बाद में इसको यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक h2 टैग लूँगा और यहाँ पे टुडे लिखूँगा, राइट। सो जैसे मैं टुडे लिखता हूँ मुझे एक अजीब सी स्ट्रिंग आ गई है जिसको हम टाइम स्टैम्प स्ट्रिंग भी कहते हैं, टाइम स्टैम्प भी कहते हैं। ये हम रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, राइट। और अगर मैं नॉर्मल डेट लेता हूँ तो अब इस तरीके से तो मैं दिखा नहीं सकता उसको। मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एक नॉर्मल डेट दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डेट ही लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल डेट लिख दिया, तो क्या होने वाला है मुझे कि डेट दिखा दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये तो नहीं, स्मॉल नहीं, फुल डेट आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट कॉलन, कॉलन भी यूज़ कर सकता हूँ, और यहाँ पे लिख दूंगा फुल डेट। ठीक है, और इसका डी कैपिटल होगा, राइट। मैं फुल डेट लिखूँगा तो अब मुझे ये कंप्लीट डेट देगा, ट्यूसडे जुलाई 14 एंड ऑल, राइट। ये हो गए। अब लेट से मेरे पास एक और स्ट्रिंग है यहाँ पे, यहाँ पे लेता हूँ प्रॉपर्टी str, और इसके अंदर है हेलो एंगुलर, राइट। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे str को, और जब मैं इसका str को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे नॉर्मल स्ट्रिंग दिख जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। बट अब मुझे ध्यान है कि मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है, मुझे जो स्टार्टिंग के 2 करेक्टर्स है ना वो काटने हैं, राइट। 2 करेक्टर्स काटने के लिए ये 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाइप लगाऊंगा और लिखूँगा स्लाइस, और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। ठीक है, तो अब ये अपना 1 से स्टार्ट कर देगा जो करेक्टर होगा। इसने
एच काट दिया, 1 से शुरू कर दिया इसने, और अगर मैं 2 लिखूँगा यहाँ से तो ये 2 कैरेक्टर्स भी काट देगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी जो स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स हैं वो इस तरीके से कट हो जाएंगे। लेट से कि आपको लास्ट के कैरेक्टर्स भी काटने हैं तो आप फिर से कॉलम यूज़ कर सकते हो। लेट से आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, राइट। तो अब क्या करेगा, ये जो इनके बीच के कैरेक्टर्स होंगे इनको दिखा देगा, आगे पीछे से दोनों से कैरेक्टर काट सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। सो अब वैसे तो पाइप्स बहुत सारी होती हैं, जितने मर्जी एग्जांपल ले लें कम ही नहीं है, बट चलो ठीक है एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और वो है करेंसी के रिलेटेड, ठीक है, कि करेंसी के सिंबल्स कैसे दिखा सकता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेल लिख देता हूँ, और लेट से वेल के अंदर है 10। सो मैं अब इसको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पे अगर यूएस डॉलर का सिंबल दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, राइट। तो सारी कंट्रीज़ के अंदर सिंबल आपको मिलेंगे नहीं, कहीं सोच रहे हो कि हर एक कंट्री का सिंबल मिल जाएगा, बट कुछ कंट्रीज़ के सिंबल हैं यहाँ पे, राइट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेल। अब जब मैं इसके अंदर यहाँ पे वेल लिखूँगा तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इसने 10 प्रिंट कर दिया, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करेंसी, राइट। और करेंसी के बाद में लेट से मुझे यहाँ पे दिखाना है यूएसटी के अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर, राइट। सो मैं यहाँ पे यूएसटी लिखता हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझे डॉलर अपने आप लगा के दे दिया। और लेट से मैं अब यहाँ पे CST लिखता हूँ, CAD लिखता हूँ, कैनेडियन डॉलर जो होते हैं, राइट। सो CA लिखा, तो अब ये क्या करेगा, लास्ट के अंदर CA करके उसे डॉलर लगा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम करेंसी वगैरह के डॉलर भी सिंबल्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये पाइप्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।